तो सर गुरु भी पूर्ण समर्पित होने के लिए तत्पर हो जाते हैं सर, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा ज़माना आ गया सर कि जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उनकी वैल्यू ही नहीं समझते हैं सर। और ऐसे में कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि आगे चल के जब ये ऐसा करते हैं तो आगे चल के इनको जो है आत्महत्या, सुसाइड जैसे विचार इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा मॉडर्न हुए जा रहे हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में फंसे जा रहे हैं सर। क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि डिप्रेशन का कारण कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है सर? बिल्कुल, ये बात सही है आपकी जो आपने क्वेश्चन किया है। देखिए, अब आधुनिक समय के जो मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम किसी चीज़ को डाइजेस्टेबल कर लें, यानी पचा लें। जैसे खाना खा के लोग भोजन को डाइजेस्टेबल करते हैं, भोजन को पचाते हैं, ऐसे ही इनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने हमसे कोई बात कही है तो हम उस बात को हजम कर लें, मतलब अपने शरीर में डाल लें और उसका कोई बैड रिएक्शन ना करें। बैड रिएक्शन मतलब कोई खराब प्रतिक्रिया ना करें। अच्छा, दूसरी बात देखिए ये है, आधुनिक समय जो आएगा फ्यूचर, उसमें दोनों पक्ष बिगड़ेंगे। अध्यापक का भी पक्ष बिगड़ेगा और स्टूडेंट का भी पक्ष बिगड़ेगा। क्योंकि अगर विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण हैं और छठा लक्षण एकाग्रता है, तो टीचर के लिए, अध्यापक के लिए भी तो लक्षण है। ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए हो जाए एक के लिए ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। जितने विद्यार्थी के लिए लक्षण हैं उसके ठीक 5 गुने लक्षण अध्यापक में होने चाहिए। 5 गुने। क्योंकि विद्यार्थी, जो टीचर होता है वो पूर्ण रूप से मैच्योर होता है, और जब मैच्योर होता है तो उसमें 5 तत्व पाए जाते हैं। जैसे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, गगन समीरा, और पंच तत्व मिल बना शरीरा। अब यही 5 क्रियाएं सब में चलती, और जब ये 4 पूरी क्रियाएं चलती रहेंगी तो 5 का 5 गुना हो जाता है, तो 5 25 लक्षण जब तक अध्यापक में नहीं है तो वो अध्यापक की कैटेगरी में नहीं है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण होना चाहिए। पहली बात तो एक ये कि अध्यापक को एकदम सिंपल बेस में होना चाहिए। लोग कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। और दूसरी बात ये, अध्यापक के विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए। तीसरी बात, अध्यापक के अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं होना चाहिए, न बीड़ी, न सिगरेट, न पान मसाला। बहुत ही अगर ज़्यादा अच्छा है तो लौंग इलायची का सेवन कर सकता है, तो चूँकि वो व्यसन क्रियाओं में नहीं आता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 90% अध्यापक ऐसा हो गया है जो सब चीज़ों को इस्तेमाल करता है। सिगरेट भी पीता है, पुड़िया भी खाता है। दूसरी बात ये, दारू भी पीता है, दारू पी के क्लास में पढ़ाने जाते हैं। तो विद्यार्थी सम्मान कहाँ से करेंगे जब तुम अपने आप में खुद संयम नियम में नहीं हो, तो विद्यार्थी कैसे करेंगे। विद्यार्थी तो अध्यापक का सम्मान जब करता है जब अध्यापक खुद अपने संयम नियम में हो, न वो पलट के जवाब दे देगा। हम आपको बता रहे हैं कि मैं जब गायत्री देवी ज्ञान मंजूषा में पढ़ाता था, ये बिल्कुल रियल है कि वहाँ पर अगर हम अनुशासन में हैं तो मैंने सारे टीचरों को वहाँ पे एक लाइन में खड़ा कर दिया। ये नहीं कि हम अगर अनुशासन में हैं तो और सब बतिया रहे, ऐसा नहीं है। अगर मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो आपको भी करना, क्योंकि एक अध्यापक पर कम से कम 100 बच्चों का भविष्य निर्भर है। और 100 बच्चों का जो भविष्य है वो 100 गार्जियंस का भविष्य है, और 100 गार्जियंस का जो भविष्य है उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उनका भविष्य है। तो आप समझ लीजिए कितनी लंबी सीरीज बनती है।
तो कम से कम जो विद्यार्थी आपको फीस देता है, स्कूल आ रहा है, उसको कम से कम 400 रुपये फीस देता है, तो 300 की पढ़ाई तो देनी चाहिए। 100 रुपया हम का तुम अपने पेंडिंग में डाल दो, लेकिन 300 की उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो मैंने अपने कार्यकाल में जो मैंने डायरेक्टरी पद देखा है और जो जिसका मैंने निभाया, आज भी आप चले जाइए पता कर लीजिए करके, पूरी नानकारी में आप जाइएगा और ये पूछ लेना कि अग्निहोत्री सर कैसे थे, आपको पूरी नानकारी बच्चा बच्चा बता देगा कि जब से वो टीचर चले गए तब से जो है यहाँ का माहौल ही बिगड़ गया। तो अनुशासन में खुद रहो और दूसरे के रहने के लिए प्रेरित करो, अपने आप माहौल बनता बिगड़ता। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन ये आता है कि भविष्य बड़ा ही नटखट बन रहा है, फ्यूचर जो है वो एक नाटी पॉइंट पे जा रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है। तो इसके लिए देखिए, जब तक अध्यापक अपने आप में नहीं संभलेगा तब तक समाज का सही तरीके से निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यापक मेन कड़ी है और अध्यापक के पीछे ही पूरा संसार चल रहा है। भाई जब गुरु बिगड़ गया है तो ब्रह्मांड किस काम का है? और जब गुरु संभला है तो ब्रह्मांड अपने आप संभलेगा। अगर उसमें कहीं कोई चीज़ टूटी फूटी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में हमें ये लगता है कि जो शिक्षा है वो 0 पॉइंट पे आ जाएगी। लोगों के पास में डिग्रियां होंगी, डिग्रियों के आधार पर उनको नौकरी मिलेगी और उससे वो अपना जीवन यापन करेंगे। जो नौकरी मिलेगा वो व्यसन क्रियाओं में जाएगा, उससे दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, जुआ भी खेलेंगे और आने वाली जो पीढ़ी है उसको, उस धन को बर्बाद करेगी। तो फिर जो करप्शन बिहेव है वो जनरेटेड हो जाएगा, और जैसे करप्शन बिहेव जनरेटेड हो जाएगा तो समाज में अपने आप बिखराव पैदा हो जाएगा। तो हम तो सारे अध्यापक बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर अध्यापिकी का पद लिया है तो उसको बखूबी निभाएं। उसके जो नियम हैं उस दायरे में रह करके आप अपने जीवन को व्यतीत करें और फिर आनंद देखिए कितना मिलता है। अगर आप कोई चीज़ अनुशासन में रहकर व्यतीत करते हैं तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। कि लोग कहते हैं कि अनुशासन में व्यतीत हुआ जीवन, लोग जैसे अंग्रेजी में इसको भी कहते हैं कि पासेस लाइफ टाइम इन डिसिप्लिन। व्यतीत हुआ जीवन ये ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। और ब्रह्म को पाने के लिए पहले सतयुग त्रेता द्वापर में लोग करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन से और अनुशासन में रह करके नियम से केवल ईश्वर का एक बार भजन कर लो, एक बार नाम ले लो, वही जिज्ञासा, वही भाव, वही तस्वीर, वही छाया जिसको रिफ्लेक्स कहते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगी। आप अपने आप को बड़ा खुश महसूस करेंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का आंसर अथाह होता है, कौन चीज़ कहाँ से जुड़ती है ये अलग की बात हो जाती है। लेकिन अध्यापक बंधुओं से हम ये कहते हैं कि जब तक आप शिक्षण कार्य करें तो व्यसन से दूर रहें। एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि आज के युग में अध्यापक अपने स्वार्थ के लिए झूठ बहुत बोलता है। नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जहाँ पर कोई विशेष परिस्थिति फंस जाए वहाँ पे आप झूठ बोल दीजिए, तो उसमें ज़्यादा कोई दोष नहीं होता है। लेकिन आप जब प्यूरीफाई करते चले जा रहे हैं झूठ की, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तो वहाँ पर एक झूठ जो होता है, कहते हैं कि टेल ए लाई ऑफ साइन, टेल ए लाई ऑफ साइन। झूठ बोलना भी तो पाप है। और जब ये साइन आप स्टोर हो जाएगा, पाप का भंडार हो जाएगा, तो यही एक दिन व्यक्ति को नाश करने, डिस्ट्रॉयड करने में अपनी पूरी भूमिका अदा कर देगा।
तो ऐसा काम क्यों करो कि हमारी पीढ़ी आने वाली या प्रेजेंट टाइम की या फ्यूचर की बर्बाद हो हमारे छोटी सी गलतियों की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही अध्यापकों से कहना है कि आप जब तक जीवित रहें अनुशासन में रह करके, अपने नियम कायदा कानून में रह करके शिक्षण कार्य करें और अच्छी तालीम देने की कोशिश करें। विद्यार्थी उसको एक्सेप्ट करे या न करे ये उसकी मर्जी। सर बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बैलेंस तरीके से दोनों पक्षों को रखा कि केवल विद्यार्थियों के लिए ही गुण नहीं बताए गए हैं, अपितु साथ ही साथ शिक्षकों को भी उन गुणों को पालन करना चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों की ही प्रतिमूर्ति होते हैं। सर अंत में एक क्वेश्चन